हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है डू और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट को डू से रिलेटेड प्रॉब्लम होता ही है। क्यों? क्योंकि इसका फंक्शन थोड़ा जटिल तो नहीं कहा जा सकता है। पढ़ने वाले के लिए, समझने वाले के लिए कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे है सिंपल। हमको यूज इसका सिर्फ समझना है। दो टाइप से इसका यूज होता है। एक होता है एज ए मेन वर्ब और एक होता है एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो अभी मैं देख रहा हूं एज ए हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि एज ए हेल्पिंग वर्ब ही स्टूडेंट का प्रॉब्लम है। मेन वर्ब के रूप में तो जनरली जैसे मेन वर्ब का यूज हम किसी सेंटेंस में करते हैं वैसे इसका जनरली होता है, और वर्ब की तरह ही, मेन वर्ब की तरह इसका भी प्रयोग होता है। फंसता कहाँ है स्टूडेंट? तो यहाँ पे इस एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब हम यूज करते हैं तो वहां पे स्टूडेंट को ये डाउट होता है, ये मेरा सेंटेंस रॉन्ग है या राइट है। उसी डाउट को आज हम क्लियर करेंगे। मीन्स डू, फंक्शन ऑफ डू, फंक्शन ऑफ डू आज पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे? तो एज ए हेल्पिंग वर्ब, एज ए हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया के रूप में हम पढ़ेंगे आज डू का प्रयोग। डू इज यूज्ड एज ए हेल्पिंग वर्ब इन ए सेंटेंस। किसी भी वाक्य में डू का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। अब कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं वो आगे मैं देखता हूं। कि फर्स्ट रूल है मेरा, रूल नंबर फर्स्ट है, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े होंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप उस सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं या इंट्रोगेटिव बनाते हैं, मीन्स क्वेश्चन बनाते हैं। वहां पे हम एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का प्रयोग करते हैं। किस टेंस में करते हैं? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। हम अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं या क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन में भी आपने पढ़ा होगा दो क्वेश्चन होता है, यस नो क्वेश्चन हो या WH क्वेश्चन हो। उस दोनों क्वेश्चन में और नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डू का प्रयोग करते हैं। जैसे सब्जेक्ट मीन्स हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होगा। और सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको ये भी याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम डू या डज का प्रयोग करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए जिस वाक्य को, तो डू डज के बाद हमेशा V1 आता है। डू डज के बाद हमेशा क्या आता है? V1 आता है। और डिड भी आता है पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में सेम रूल है। मीन्स नेगेटिव बनाते हैं या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसमें भी डू एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड V2 कर देते हैं पास्ट टेंस में, और डिड के बाद भी हमेशा V1 आता है। तो आपको जनरली ये याद रखना है कि डू डज डिड के बाद आने वाला वर्ब हमेशा V1 होता है। किसके बाद? डू डज डिड के बाद आने वाला वर्ब हमेशा V1 फॉर्म में होता है। क्या होता है? V1 फॉर्म में होता है। जैसे आई डू नॉट गो देयर, आई डू नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाता हूं। आई डू नॉट गो देयर। तो यहां पे ऐसा सेंटेंस में है, या डू यू रीड इंग्लिश। तो इस टाइप से सेंटेंस आप अगर कहीं बनाते हैं, ये नेगेटिव है और ये इंट्रोगेटिव है, यस नो क्वेश्चन है, WH में भी बनाते हैं, तो वहां पे हम डू का प्रयोग या डज का प्रयोग, मीन्स आप डू डज में, आप किसी स्टूडेंट को यहां भी प्रॉब्लम हो सकता है कि डू डज कहां लगता है, तो आप जनरली याद कर लें डू डज किसके साथ लगता है?
तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ डज लगता है, अदरवाइज सबके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही है, सी है, इट है, और कोई भी सिंगुलर नाउन है, और कोई भी सिंगुलर नाम है, सिंगुलर नाउन है, वो सब के साथ किसका प्रयोग होता है? डज का प्रयोग करते हैं। और आई है, वी है, यू है, दे है एंड प्लूरल नाउन, जो भी ये सब्जेक्ट का काम करेगा, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन होगा, तो उसके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। सिंपल। नेक्स्ट है अब किसी वाक्य को इम्फेटिक बनाने के लिए भी डू का प्रयोग करते हैं। आप कहेंगे इम्फेटिक किस वाक्य में बनाएंगे? मीन्स जोरदार वाक्य बनाने के लिए हम सिंपल सेंटेंस में भी प्रेजेंट टेंस का जो सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में भी डू का प्रयोग हम करते हैं। वो सेंटेंस को इम्फेसाइज करने के लिए, इम्फेटिक बनाने के लिए। जैसे आई डू गो, मीन्स आई डू गो, मैं जाता तो हूं या जाता ही तो हूं। मीन्स इस सेंटेंस को मैं क्या कर दिया? इम्फेसाइज किया, तो डू का प्रयोग यहां पर किए हैं। तो ये न नेगेटिव है न यस नो है, ये आपको याद रखना है कि सेंटेंस को क्या करने के लिए? इम्फेसाइज करने के लिए, जोरदार बनाने के लिए, जोरदार वाक्य कथन इसको बनाने के लिए डू का प्रयोग किया गया है। तो अभी आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का प्रयोग समझ में आ गया होगा। अब डिड का प्रयोग करते हैं, तो डिड सिंपल पास्ट टेंस में कर देते हैं। वही उसी टेंस को सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो तो आपको मालूम है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो अब इसको हम नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव बनाते हैं तो इसमें क्या, नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे डिड आ गया, जो मैं पहले बता चुका हूं कि डू, डज, डिड जिस वाक्य में आ जाता है उसके बाद V1 आता है। तो यहाँ पे पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैं क्या दिया कि सब्जेक्ट, इसी को नेगेटिव बना दिया मैं, तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1, क्योंकि यहाँ पे डिड आ गया, इसके लिए हम V1 का प्रयोग करेंगे। ये रूल फर्स्ट रूल में आपको बता दिया गया कि डू, डज, डिड के बाद क्या आता है? हमेशा V1 आता है। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर को भी आप नेगेटिव बनाएं या क्वेश्चन बनाएं, उसमें डिड का प्रयोग होता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। कैसे होता है? तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, क्योंकि अभी मैं जो भी पढ़ा हूं तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही डू का प्रयोग पढ़ा हूं। डू इज यूज्ड एज ए हेल्पिंग वर्ब इन अ सेंटेंस। डू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसी वाक्य में किया जाता है। अब यहां पे मैं बताता हूं, I did not play. I did not play. मैंने नहीं खेला। यहाँ पे पास्ट टेंस, या मैं नहीं खेलता था, तो यहाँ पे पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, उसको मैं नेगेटिव बना दिया। इसी को आप यस नो क्वेश्चन या WH क्वेश्चन बनाते हैं, उस वहां पे डिड का प्रयोग क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। अब मेन वर्ब के रूप में आप एक एग्जांपल में मेन वर्ब के रूप में दे देता हूं। जैसे आप मेन वर्ब के जो भी प्ले का यूज किए हैं या गो का यूज किए हैं या रीड का, राइट का, स्पीक का, लर्न का, जो भी वर्ब मेन वर्ब है उसको मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं, उसी तरीके से मेन वर्ब के रूप में आप डू का भी प्रयोग कर सकते हैं। आई डू माई वर्क। अब यहां पे कहेंगे, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है मेरा, सिंपल सेंटेंस का मैं लिखा, आपको नहीं सब ऊपर चला गया, मीन सिंपल सेंटेंस में लिखता हूं, आई डू माई वर्क। आई डू माई वर्क। तो यहां पे डू मेन वर्ब है, यहां पे डू क्या है? मेन वर्ब है, क्योंकि मेन वर्ब का काम कर रहा है। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम
करता हूँ। तो इस तरीके से मैं, या यहाँ पे आप लिखते हैं कुछ भी दूसरा वर्ड वर्ब के रूप में, तो वहां पर दूसरा अर्थ है। उसी तरीके से यहाँ पे डू का मेन वर्ब के रूप में यूज किए हैं, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। तो डू के बाद जब क्या लिखा गया, डू डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता ही है कि वो सहायक क्रिया होता है। सहायक क्रिया का मतलब क्या, उसके बाद कोई मेन वर्ब आएगा, उसके बाद क्या होगा, कोई मेन वर्ब आएगा। और जब किसी वाक्य में सिंगल डू डज डिड का प्रयोग किया गया हो मेन वर्ब के रूप में, जब सिंगल होगा तो वो मेन वर्ब होगा, तो मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है डू का। तो डू का हम अभी मेनली क्या देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। आई होप, ये उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, क्योंकि आपसे मेरा कोई दूसरा उम्मीद नहीं है, बस आपका प्यार चाहिए। धन्यवाद।